Hello students, welcome back. Today we will learn about first 18 elements of chemistry, their symbols, their atomic number and their atomic masses. हम इसको दो बैचेस में लर्न करते हैं. फर्स्ट बैच फर्स्ट 10 एलिमेंट्स एंड नेक्स्ट बैच 11 to 18 elements so that we can learn easily. Starting with hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Hydrogen का symbol that is capital H, helium He, lithium Li, beryllium Be, boron B, carbon C. For nitrogen, it's N, oxygen O, fluorine F, and neon, it's Ne. Starting with hydrogen, it's H, helium He, lithium Li, beryllium Be, boron B, carbon C, nitrogen N, oxygen O, fluorine F and neon it's Ne. जैसे सीरियल नंबर में कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही इनके एटॉमिक नंबर हैं. दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटॉमिक नंबर सीरियल में है. तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार ये आगे पीछे लिख देते हैं तो उससे पूरा गलत हो जाता है. हमें सीक्वेंस में लिखेंगे तभी हमारा एटॉमिक नंबर सीक्वेंस में आएगा. ठीक है. हाइड्रोजन का H एटॉमिक नंबर 1, हीलियम He एटॉमिक नंबर 2, लिथियम Li एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम Be एटॉमिक नंबर 4, बोरोन B एटॉमिक नंबर 5, कार्बन C एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन N एटॉमिक नंबर 7, oxygen O oxygen atomic number is 8, fluorine F atomic number 9, neon Ne atomic number 10. अब इसके अंदर एक हाइड्रोजन को छोड़ के और एक नाइट्रोजन को छोड़ के, तो मैं इन दोनों को पूरा सर्कल कर देता हूं, पूरा हाईलाइट कर देता हूं. इन दोनों को छोड़ के हमारा इन फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में एक पैटर्न फॉलो करता है. For even number, it is 2 times atomic number, and for odd number, it is 2 times atomic number plus 1. Means helium है atomic number 2, 2 is even, तो 2 का हो जाएगा डायरेक्टली डबल. 4 इवन है तो 4 का डायरेक्टली हो जाएगा डबल. 6 इवन है डबल, 8 इवन है डबल, 10 इवन है डबल. मैंने 1 एंड 7 को कह दिया कि ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, बाकी सारे ये पैटर्न फॉलो करेंगे. अब ऑड नंबर्स में क्या हो जाएगा, 3 ऑड है तो ऑड का पहले डबल करेंगे. 3 का डबल 6 प्लस 1 7, 5 का डबल 10 प्लस 1 11, 9 का डबल 18 प्लस 1 19. तो हमारे पास फर्स्ट 10 एटॉमिक नंबर्स के अंदर एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन है जो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, बाकी सारे ये पैटर्न फॉलो करते हैं. इवन में डायरेक्ट डबल एंड ऑड में डबल प्लस 1. ठीक है. इसके बाद हम इसके वैलेंसीज की भी बात करते हैं. तो वैलेंसीज के लिए हमारे पास शेल्स हैं. तो शेल्स कैसे बनेंगे, तो शेल्स के लिए हमारे पास इट्स लाइक दिस. जो सबसे इनर है उसका नाम K, L, M and N. फर्स्ट है K शेल, देन L शेल, देन M शेल, देन N शेल. K वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं,
L में 8, M में 8 एंड N में 8 फॉर फर्स्ट 18 एलिमेंट्स में ये बात करूंगा। ठीक है, मैं फर्स्ट 18 के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूं कि उसमें 2 8 8 8 के पैटर्न हमारा रहेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर हीलियम की। हीलियम हमारे पास एटॉमिक नंबर, इसके अंदर हम कौन सा लेते हैं, एटॉमिक नंबर लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या है, 2। तो दिस 2 आने थे, 2 हो गए। के में कितने आते हैं, 2, और इसमें भी 2 थे तो 2 मैंने कर दिया। तो मेरे हीलियम का फुली फिल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इज लिथियम। लिथियम के केस में Li इज 3, Li में 3 होते हैं। तो फर्स्ट 1 2, तो K तो मेरा फुली फिल्ड हो गया, इसमें तो 2 ही आते थे। अब इसके बाद जो मेरा एक बचा वो नेक्स्ट शेल में आएगा। तो K तो फुल हो गया था, तो मेरे एक L के अंदर डाला। ठीक है, नेक्स्ट इज बेरिलियम। नेक्स्ट इज बेरिलियम। बेरिलियम के लिए Be, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इज 4। हम एटॉमिक नंबर लेके चलते हैं, ना कि एटॉमिक मास। तो बेरिलियम में एटॉमिक नंबर हमारे पास 4 है। तो इस केस में आ जाइए, 4 था, 1 2, तो K तो फुल हो गया, तो हमने L में शुरू कर दिया। 4 मेरे कंप्लीट हो गए। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 है, ये फुली फिल्ड है क्योंकि K था, K में 2 ही होते थे और 2 ही आ गए, तो ये मेरा फुली फिल्ड है। सिमिलरली फॉर बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। तो बोरोन के केस में क्या रहेगा, 1 2, K वाला फुल हो गया, 1 2 3, मेरे 5 पूरे हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 3। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में है 3, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में है 2, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में है 1। तो मैं अभी खाली इन 3 को लेके एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 है, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 है, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो शेल्स होते हैं उसके अंदर हम K L M N की फॉर्म में होते हैं। तो K वाले में हमारे पास 2 फिल होंगे, L वाले में 8 होते हैं। तो ये तीनों एग्जांपल जो मैं बात करूंगा बेरिलियम, बोरोन और लिथियम की, ये तीनों जो हैं ये L शेल वाले हैं। L शेल में 8 आते हैं, लेकिन यहां पे कितने हैं, 2, यहां पे 3, यहां पे 1। आएंगे कितने, 8 होने चाहिए फुल्ली फिल्ड के लिए। हमें फुल्ली फिल्ड की बात कर रहे हैं, तो यहां पे 2 है, बचे कितने, 8 में से 2 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 6। यहां पे 3 है, तो 8 में से माइनस कर दीजिए, आएगा 5। यहां पे 1 है, तो 8 में से माइनस कर दीजिए 7। ठीक है, क्लियर है। इसके पास 2 थे, हमें स्टेबल करने के लिए ये क्या करेगा, 2 दे देगा या ये फिर 6 लेगा। हमारा मेन मोटिव है कि आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड होना चाहिए। तो इसका आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड के लिए क्या करेगा, या तो ये 6 ले लेगा, लेने पे नेगेटिव साइन आता है। जब ये 6 लेगा तब क्या बन जाएगा, मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। 1 2 3 4 5 6। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गया, मींस ये स्टेबल है। ठीक है, अब ये 6 ले भी सकता है, लेने पे नेगेटिव साइन, या उसका एक सिंपल है, इसके पास ये 2 थे, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
हमने भी क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करके बताया कि 6 लेगा, ठीक है। क्यों? आउटर में शेल फुल फिल्ड होना चाहिए। अब ये क्या कर सकता है, इसके पास 2 है ना, तो ये 2 दे भी सकता है। तो इसने एक ये दिया और एक ये दिया, तो इसके दोनों देने से क्या हुआ, आउटर मोस्ट शेल में कुछ नहीं बचा, तो वो शेल ही गायब हो गया। अब आउटर मोस्ट शेल ये है, ये कौन सा है, के वाला, तो के में 2 ही होते हैं और मींस ये फुली फिल्ड हो गया। तो ये 2 पॉजिटिव या फिर 6 नेगेटिव, इन दोनों में से जो छोटा नंबर होता है वो हमारी वैलेंसी होती है। तो बेरिलियम के केस में 2 पॉजिटिव इज इट्स वैलेंसी, तो बेरिलियम यहां पे 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब आज हम बोरोन की बात करते हैं। बोरोन के केस में आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 3, तो एक और ये है 5 ले सकते हैं, ठीक है। 3 है, 8 पूरे करने के लिए पहले हम 5 लेके देखते हैं। तो 5 अगर लेगा तो नेगेटिव का साइन, लेने पे नेगेटिव, 1 2 3 4 5, जो हम ले रहे हैं उसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आउटर मोस्ट शेल में मेरे पास 8 पूरे हो गए हैं, मींस स्टेबल। अगर ये 5 लेगा मींस नेगेटिव, लेना मतलब नेगेटिव, देना मतलब पॉजिटिव। अगर ये 5 लेगा तो इसके 8 पूरे, ये स्टेबल हो गया, ठीक है। अब इसका एक और हो सकता है, तो पहले मैं क्रॉस वाले हटा देता हूं, क्रॉस वाले हटा दिए। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब ये क्या करेगा, ये दे सकता है। अगर इसने 3 दे दिए, 1 2 3, अब 3 दे दिए, इसका आउटर मोस्ट शेल जो था पूरा खाली था, एल वाला पूरा खाली हो गया। हमारे पास सीक्वेंस होता है KLMN, एल में इसके पास 3 थे, 3 के 3 इसने दे दिए, मींस आउटर मोस्ट शेल इसका पूरा खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। जब एम्प्टी हो गया वो गायब हो गया, बचा क्या, के वाला। तो 3 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, हमारा मेन मोटिव है आउटर मोस्ट शेल को फुली फिल्ड करना। तो ये यहां हम क्या कर सकते हैं, 3 लेंगे या 5 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। सिमिलरली हमारा लिथियम का केस है, लिथियम में हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 1 है, तो या ये 1 लेगा या फिर 7, या 1 देगा या फिर 7 लेगा। रीजन, अगर इसने 1 दे दिया तो आउटर मोस्ट शेल में तो कुछ बचा ही नहीं, तो पूरा शेल ही गायब हो जाएगा, तो खाली के वाला बचेगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने ये जो किया था 3 5 1 7 और ऊपर 2 6 किया था, इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा वो हमारी वैलेंसी होगी। तो हमारे बोरोन की वैलेंसी क्या होगी, बोरोन की वैलेंसी 3 पॉजिटिव, और लिथियम में 1 और 7, छोटा कौन सा है, 1 पॉजिटिव, तो हम 1 वाले लेके चलेंगे, ठीक है। अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव मैं खाली इस एक्सप्लेन कर रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव का रोल क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं इस वीडियो के एंड में। अभी बस एक बात का ध्यान रखना, 1 और 7 में से छोटा कौन सा है, 1, इसलिए मैंने 1 लिया था। पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाओ पूरा, ठीक है। 3 और 5 में से छोटा कौन सा है, 3, तो मैंने इसकी वैलेंसी ले ली 3। उससे पहले जो क्वेश्चन किया था फॉर बेरिलियम, उसमें 2 और 6 था, छोटा 2 था, इसलिए मैंने 2 लिखा है, ठीक है। तो सिमिलर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के हमने शेल्स बनाए एंड हम आए कि कंक्लूड किया कि लिथियम की 1 पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, बोरोन 3 पॉजिटिव एंड कार्बन इज 4, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, फ्लोरीन 1 नेगेटिव एंड नियोन, नियोन में मैं सिंपली डैश पढ़ रहा हूं। रीजन, नियोन के केस के अंदर आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 10 है, तो 10 के लिए हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, आउटर 8 9 एंड 10। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कौन सा शेल है, एल शेल, एल में तो 8 ही होने चाहिए, ये पहले ही 8 है, इसलिए मैंने सिंपली डैश कर दिया। सिमिलरली हीलियम की बात करेंगे, हीलियम He सिंबल, उसके में और कितने हैं
दो तो दो बना दिए, ये मेरा के शेल है। के में तो होने ही दो चाहिए थे, इसमें पहले ही टू है, तो ये इसके में भी आएगा डैश। एंड फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में इट्स वन। ये क्या करेगा, या तो ये वन दे देगा या फिर एक ले लेगा। एक दे भी सकता है, एक ले भी सकता है, तो ये हाफ फिल्ड वाली कैटेगरी में आते हैं। सिमिलरली कार्बन का भी केस है। कार्बन में भी या तो ये फोर देगा या फोर लेगा, ठीक है। तो ये मैंने पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बनाए हैं, एक हाइड्रोजन के आगे और एक कार्बन के आगे कोई साइन नहीं डाला, और हीलियम एंड नियोन के आगे सिंपली डैश डाल दिया। रीजन, जिसके आगे मैंने पॉजिटिव का साइन डाला है दे आर मेटल्स, जिनके आगे मैं नेगेटिव का साइन डाला है दे आर नॉन मेटल्स। जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, जिनके आगे मैंने कोई साइन नहीं डाला, दे आर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड मींस जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं एंड नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब बचे कौन से दो, जिनके आगे डैश पाया, मींस हीलियम एंड नियोन। हीलियम और नियोन दो स्टेबल हैं, जिसका आउटर मोशन फुली फिल्ड होता है, दे आर नोन एज स्टेबल। हाफ फिल्ड, जिनके आगे कोई साइन नहीं है, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट 10 थे जिनकी हमने बात करी, स्टार्टिंग विद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट 8 एलिमेंट्स के ऊपर, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एटॉमिक नंबर 11 टू एटॉमिक नंबर 18। हमने फर्स्ट 10 कंप्लीट कर दी हैं, उसमें हाइड्रोजन से नियोन तक थे, एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 10। नाउ वी आर मूविंग टू एटॉमिक नंबर 11, दैट इज सोडियम। सोडियम सोडियम। मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर अपने नियोन में क्या लिखवाया था, नियोन का था Ne, सोडियम Na, नियोन Ne था, सोडियम है तो Na हो गया। मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al। जब जो बड़े एलिमेंट्स हैं उनके जो दो अल्फाबेट से अगर उनका सिंबल बन रहा है, तो फर्स्ट अल्फाबेट इज कैपिटल, सेकेंड इज स्मॉल। M कैपिटल, G स्मॉल, N कैपिटल, A स्मॉल, एल्यूमिनियम A कैपिटल, L स्मॉल। देन सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। सिलिकॉन में आपका S कैपिटल, I स्मॉल। मैं बीच में गैप छोड़ रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, ये दोनों साथ होते हैं, ठीक है। सिलिकॉन, फॉस्फोरस मींस कैपिटल P, सल्फर मींस कैपिटल S एंड क्लोरीन Cl। मैंने ये साथ लिखा, जैसे Al भी साथ होना चाहिए था, मैं यहां पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं, C कैपिटल, L स्मॉल। एंड आर्गन मींस Ar, कैपिटल A स्मॉल r। तो एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक है, ये 11 से 18 तक। एटॉमिक नंबर 11, सोडियम का Na 11, मैग्नीशियम Mg 12, एल्यूमिनियम Al 13, सिलिकॉन Si 14, फॉस्फोरस P 15, सल्फर S 16, क्लोरीन Cl 17, आर्गन Ar 18। जैसे पिछले वाले में हमारे पास एक हाइड्रोजन था और एक नाइट्रोजन था जो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा था, हमारे पास यहां पे क्लोरीन होगा जो पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, इट्स 35.5 इसकी वैल्यू। बाकी सारे वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, इवन में डबल, ऑड में डबल प्लस 1, इवन इट्स डबल ऑफ एटॉमिक नंबर। मैं बार बार आपको ये याद दिला रहा हूं, एटॉमिक नंबर है ना कि एटॉमिक मास। एंड फॉर ऑड इट इज डबल ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस 1। तो इवन की पहले बात करते हैं। मैग्नीशियम 12 है, डबल कर दिया 24। सिलिकॉन 14, डबल कर दिया
इट्स 28, सल्फर 16 डबल कर दिया 32, आर्गन 18। आर्गन में ये भी एक एक्सेप्शन है, तो आर्गन भी ये पैटर्न फॉलो नहीं करता। सोडियम आपका ऑड नंबर है, तो इसमें डबल प्लस 1, डबल किया 22 प्लस 1 23। 13 है, डबल किया 26 प्लस 1 इट्स 27। फॉस्फोरस 15, 15 का डबल किया इट्स 30 एंड प्लस 1 इट इज 31। क्लोरीन 17 है, इसका होना चाहिए डबल किया 34 प्लस 1 35, लेकिन ये पैटर्न फॉलो नहीं करता, इसका आया 35.5। हमारे पास आर्गन था, आर्गन भी ये फॉलो नहीं करता, इसमें इट्स 40। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। सोडियम Na11, मैग्नीशियम Mg12, एल्यूमिनियम Al13, सिलिकॉन Si14, फॉस्फोरस 15, सल्फर S16, क्लोरीन Cl17, आर्गन Ar18। अब इनके वैलेंसेस का क्या रहेगा? जैसे हमने प्रीवियस वाली में आपकी वैलेंसेस बनाई थी, कैलकुलेट करी थी बाय द हेल्प ऑफ शेल्स, तो इसमें भी कुछ सेम शेल्स के पैटर्न से हम करेंगे। तो सोडियम में अगर हम शेल के पैटर्न से कर रहे हैं इट्स 11 के अकॉर्डिंगली आउटर मोस्ट शेल में क्या रहेगा? 11 है, चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। पहले वाले में 2 डाल दिए, अगले में 8 डाल दिया, एंड जो बचा उसको आखिरी वाले 11। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 1। तो ये क्या कर सकते हैं, या ये 1 दे देगा या 7 लेगा। ठीक है, 1 और 7 में से छोटा नंबर 1 है। पॉजिटिव नेगेटिव पे भूल जाइए, पॉजिटिव नेगेटिव आर फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। 1 और 7 में छोटा कौन सा है? 1, इसलिए वैलेंसी आ गई +1। मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन 4, देन -3, -2, -1, एंड इसमें मैं खाली डैश पा रहा हूं। रीजन, आर्गन का आउटर मोस्ट शेल इज फुली फिल्ड। तो फुली फिल्ड है मींस स्टेबल। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, ये लेना देना ये सब क्यों हो रहा है? इट इज टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये क्यों हो रहा है? टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास नोबल गैस कौन कौन से हुए हैं अभी तक? फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की अगर बात करें तो मेरा हीलियम नोबल गैस था, नियॉन नोबल गैस है, एंड आर्गन मेरा नोबल गैस है। नोबल गैस मींस outer most shell fully filled. ठीक, plus sign means metals, negative sign means non-metals, and this without any sign. ये सिलिकॉन है, आउटर मोस्ट शेल में क्या बनेगा? 284। क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? 284। ये स्टेबल होने के लिए 4 ले भी सकता है एंड 4 ले भी सकता है। ये हाफ फिल्ड वाली कैटेगरी आती है, तो ये हमारे मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम बोरोन कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। ये मेरे पास फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं। थैंक यू।